कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ईश्वर हमें संभाल ही नहीं रहे हैं, जैसे उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया है। हमें रोना आता है, हमें पीटना आता है, हमें गुस्सा आता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये आपकी हीलिंग का एक साधन होता है ईश्वर का। जिस वक्त ईश्वर हमारी हीलिंग कर रहे होते हैं ना, उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में उस वक्त वो हमारे साथ नहीं होते हैं। जिस वक्त वो हमको हीलिंग के लिए छोड़ देते हैं ना अकेला, तो उस वक्त ना उनको हमें अकेला छोड़ना ही पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि हम अपने आपे में रहते हैं, यानी कि हम हमेशा ईश्वर का ध्यान करते हुए ईश्वर के वश में रहते हैं, उनकी तरह काम करते हैं और उनके दिए गए कामों को अच्छी तरीके से निभाते हैं। लेकिन जब ईश्वर हमारी हीलिंग करते हैं, तो ईश्वर हमें अकेला छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे अंदर की नकारात्मकता हावी होनी जरूरी है। हमारे अंदर जो नकारात्मकता, संसार के कामों में हम उलझ गए थे, या फिर हमने कुछ काम ऐसे किए थे जिनकी वजह से, यानी कि हम किसी की हीलिंग कर रहे थे या किसी की सहायता कर रहे थे, यानी कि जो ईश्वर ने हमें काम दिए हैं वो ईश्वर के काम करते हुए जो नेगेटिविटी हमारे अंदर जज्ब हो गई है, यानी कि हमारी रगों में समा गई है, हमारी आत्मा में समा गई है, जिसकी वजह से हमको बहुत परेशानी हो रही है। तो कभी कभी ईश्वर को भी हमारी हीलिंग करनी उतनी ही ज़रूरी हो जाती है। तो उस वक्त वो हमको अकेला छोड़ देते हैं। तो उस वक्त हमको ये लगता है कि भगवान जी आप हो कहाँ, हमारे साथ ऐसा हो रहा। वो गुस्सा हमारा नहीं होता है, वो गुस्सा दरअसल नेगेटिविटी का होता है। नेगेटिविटी यानी कि वो बुरी शक्तियाँ जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानती है, यानी कि वो अतृप्त आत्माएं जो गुस्से में है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ऐसी आत्माएं भगवान के खिलाफ जानबूझकर कार्य करती है, लेकिन ये आत्माएं इतनी क्रोधित अवस्था में होती है क्योंकि उनके साथ कुछ हुआ हुआ होता होता है। उनके साथ में कुछ ऐसा बुरा हो गया होता है जिसकी वजह से वो इतनी शक्तिमान बन जाती है कि वो लोगों के जीवन के ऊपर बुरा असर डाल सकती है। वो ऐसा क्यों क्यों कर पाती है? अब भगवान कहाँ है, आप ये सोचेंगे। भगवान भी वही हैं, लेकिन भगवान भी उनको नहीं रोक सकती, क्योंकि उनके न्याय का हिस्सा है। उनके साथ बुरा हुआ तो उनके साथ भी न्याय होना ही है, या फिर उनको भगवान कुछ कार्मिक लेसन देना चाहते हैं, इसलिए उनको अकेला छोड़ते हैं। क्योंकि जब तक इंसान खुद टूट करके नहीं गिरता, खुद सबक लेकर के नहीं आगे बढ़ता है ना, तो ईश्वर भी उनकी लाइफ में उजाला नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ईश्वर सभी को, चाहे वो आत्मिक रूप में आत्माएं हो या फिर शारीरिक रूप में मनुष्य हो, मनुष्य को भी छोड़ता है अकेला ईश्वर, और आत्माओं को भी छोड़ता है। उनकी अति देखता है, उनकी गति देखता है कि वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, और जब उनकी गति के चलते वो इतने नकारात्मक हो जाते हैं, तो उनको हील करने के लिए हमें वो शांत कर देते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं कुछ देर के लिए। तो चिंता ना करिए और ना ही घबराइए ऐसे वक्त में।